नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और इस हफ्ते का एटलीस्ट सेकंड लास्ट सेशन और आखिरी ये फुल सेशन कह लीजिए फ्राइडे का दिन, जबकि अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ 1.5% के बढ़त 22,280 का जोन। 23,000 इंट्राडे में आज निफ्टी ने 22,300 माफ कीजिएगा 23,000 बोल गया 22,300 का जो सेशन है इंट्राडे में निफ्टी ने आज पार किया और अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी सेंसेक्स कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। एक बढ़िया तेजी बाजारों के अंदर बनी हुई है और निफ्टी बैंक करीब 1.5% ऊपर है। तो आज की ड्राइविंग सीट पर निफ्टी बैंक करीब 700-750 अंकों के उछाल के साथ इस नई सीरीज में कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप उतना स्ट्रांग नहीं जितना स्ट्रांग फ्रंटलाइन इंडेक्स है, लेकिन वहां पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। करीब 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स है, 200, 250, 300 अंकों की बढ़त है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 1/4% के आसपास बढ़त ऑलमोस्ट डे लो के आसपास है, लेकिन फिर भी हरे निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी उतनी नहीं है। एडवांस 1600, 1650 शेयर तेजी में, 600 शेयरों में गिरावट है, लेकिन अदरवाइज मार्केट के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो जरूर बरकरार दिखाई पड़ रही है। आज कंट्रीब्यूशन में बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक आ गया 50 अंकों का कंट्रीब्यूशन, रिलायंस 34 अंकों का कंट्रीब्यूशन, बीपीसीएल 25 अंकों का कंट्रीब्यूशन और एचडीएफसी बैंक 23 से 24 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से है। एल&टी इन्फोटेक, माइंडट्री, एचसीएल टेक, सिप्ला और ब्रिटानिया स्लाइटली बैकफुट पे आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा आईटी बैकफुट पर है, लेकिन अदरवाइज एक बढ़िया रफ्तार आज बैंक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। शिवांगी सारदा हमारे साथ मौजूद है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से, उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं और उनकी राय रणनीति लेते हैं इंडेक्स को लेकर भी। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स का नया ऑल टाइम हाई हिट हुआ, कंग्रेचुलेशंस उसके लिए भी। और अब इस तेजी के बाद क्या नए लेवल्स, कैसे देख रहे हो आप सीरीज, क्या करना चाहिए इंडेक्स में? गुड आफ्टरनून सुमित, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने देखा है कि इंडेक्स जो है वो लाइफ हाई लेवल्स पे है। बहुत बधाई आप सभी को। एंड हम देख रहे हैं कि बाइंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, कोई भी छोटे डिक्लाइंस में सपोर्ट जो है वो काफ़ी रेजिलेंटली खड़ा है। एंड निफ्टी जो है अपने एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है एंड उसको काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। कल के सेशन में भी हमने देखा कि गिरावट के बाद एक काफ़ी अच्छा पुल बैक मूव देखने को मिला है, स्पेशली इन द लास्ट आवर, जो कि एक इंडिकेशन था कि आज जो है वो अच्छा काफी पॉजिटिव रहने वाला है। ओवरऑल अगर हम सीरीज की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि अच्छी रोल ओवर हुई है इन लाइन विद द क्वार्टरली एवरेजेस। करीबन 80% का रोल ओवर हुआ है निफ्टी में और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो लॉन्ग्स बिल्ट अप हुआ है पूरे इंडेक्स में वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा मार्च की सीरीज में। ऑलरेडी हमने स्टार्ट ऑफ द सेशन में काफी एक किक स्टार्ट देख चुके हैं। इंडिया विक्स जो है वो कूल ऑफ होते हुए दिख रहा है, विच इज पॉजिटिव। बैंक निफ्टी में हमने थोड़े बहुत शॉर्ट कवरिंग देखे हैं। 30% ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन हुआ है शॉर्ट साइड में, जो कि एक अच्छा फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए प्रिपेयर कर रहा है बैंकिंग इंडेक्स को। काफी एक लैकलस्टर सीरीज के बाद बैंक निफ्टी जो है अब तैयारी कर रहा है आउट परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पे रोल ओवर्स की बात करें तो हल्का सा 74% आया है, जबकि एवरेज इसका 77% अराउंड है। तो हल्का कम जरूर है, पर ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो लीड करेगा बैंकिंग इंडेक्स को आगे परफॉर्म करने के लिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हम नेक्स्ट लेवल 22,450 तक के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडेक्स में और 22,222 एक क्रूशल लेवल रहेगा, उसके ऊपर होल्ड करने से स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार रहेगी। 22,050 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें फॉर एनी स्मॉल डिक्लाइंस और बाइंग करते रहे। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की लेवल्स की बात करें यहाँ पे तो हैवी वेट्स काफ़ी अच्छी तरह से इस इंडेक्स को एड कर रहे हैं और अपने लोअर हाइज लोअर लोज फॉर्मेशन को नेगेशन भी किया है इंडेक्स ने। 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अब ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से स्ट्रांगली खड़ा है इंडेक्स। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 47,250 और फिर 47,500 तक के लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। 46,500 के एक क्रूशल सपोर्ट को ध्यान रखें। 46,500 का एक स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पर आप निफ्टी बैंक दोनों पर ही अपनी पोजीशंस को रख सकते हैं, ये आपको शिवांगी मैम राय दे रही हैं। शिवांगी मैम, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट? जी बिल्कुल, इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमने एक काफ़ी अच्छा रनअप देखा है ऑटो स्पेस में। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ टाटा मोटर्स पे एक जो जिस तरह से लॉन्ग्स बिल्टअप हुए हैं स्टॉक में, एक काफ़ी अच्छा प्राइस सेटअप भी बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट ऑटो और ऑटो एंसिलरीज दोनों ही स्पेस काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी, इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे। जो
जिस तरह से हम देख रहे हैं इसमें जो है कॉल राइटर्स की इनवाइटिंग भी हुई थी पिछले सीरीज में। जो लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं, नेक्स्ट है वो है 1010 के टारगेट्स के लिए और 955 के एक सपोर्ट के साथ इसमें खरीदारी करें। दूसरा पिक जो मेरा रहेगा वो है सीमेंस। इस पूरे ही सेक्टर में एक अच्छा टेलविंड मिलते हुए दिखा है। ऑप्शन डेटा काफ़ी एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है पूरे सीरीज के लिए। और हम इस स्टॉक में देखे हैं कि पिछले 5 महीनों से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है हायर हाइज बनाते हुए नजर आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे। जो टारगेट्स है नेक्स्ट वो बनते हुए दिख रहे हैं 4860 के और 4580 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। टाटा मोटर्स, शिवांगी मैम बहुत समय से इसकी पैरवी कर रही हैं और लगातार शेयर अपना नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। मेरे ख्याल से शिवांगी मैम पहली बार ये शायद 500 550 था जब आपने बातचीत की थी, आई गेस। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर है पूरे स्पेस में। एंड हमने देखा है कि कोविड के पोस्ट कोविड भी ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एंड इसमें एक आप बहुत ही सरप्राइजिंगली अच्छी बात देखोगे, पिछले 4 सालों से कंटिन्यूसली स्टॉक जो है एक आउट परफॉर्मर रहा है पूरे स्पेस में। सो बिल्कुल पोर्टफोलियो स्टॉक भी है एंड ट्रेडिंग के लिए भी यूटिलाइज करें। तो टाटा मोटर्स और सीमेंस दो नाम जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स अपने ऑल टाइम हाई के नए टारगेट्स के लिए और सीमेंस भी करीब 4800 रुपए के टारगेट्स के लिए 4580 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिएगा। तो ये तो हो गई जो 2 कॉल शिवांगी मैम की तरफ से हैं। अब ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए काम की बात। कल शनिवार होने के बावजूद बाजार में 2 घंटे की ट्रेडिंग होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आशीष हमारे साथ मौजूद भी हैं। थोड़े दुखी से लग रहे हैं आशीष, कल अहम दिन है आपके लिए। सब अपना अपना पहले हिसाब किताब बराबर ठीक कर रहे हैं। जी हाँ, आज फ्राइडे लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन नहीं है। कल भारतीय बाजार खुले हुए हैं। दोनों वेब एक्सचेंजेस बीएससी और एनएससी कल दरअसल एक स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। टेस्ट करेंगे। बेसिक आइडिया यह है कि तैयारी जांच ली जाए, किसी भी अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर अगर आ रहा है तो हम कितने तैयार हैं। अब होगा क्या, कल 2 भागों में सेशन तोड़ा जाएगा। पहला होगा प्राइमरी साइड से सुबह 9:15 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसके बाद ब्रेक और फिर उसके बाद जब सेकेंड सेशन रिज्यूम होगा वो 11:30 से 12:30 बजे तक होगा और यह सेशन होगा डिजास्टर रिकवरी साइट से। भाई लाइव सेशन पे मैं स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं, कल जितने भी ट्रेड्स होंगे उनका सेटलमेंट ऑब्लिगेशन बनेगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कल के सेशन के लिए ध्यान रखिएगा। सारे शेयर्स इंक्लूडिंग जो डेरिवेटिव्स में हैं सबका प्राइस बैंड 5% पे रखा जाएगा, कैप कर दिया जाएगा। भाई जिनके 5% से कम के हैं वो तो कम ही रहेंगे, 5% ऊपर वाले सब 5% पे आ जाएंगे। इवन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी डेली ऑपरेटिंग रेंज 5% की रखी गई है। एक चीज और, 2 भागों में तोड़ा गया है तो जो भी पहले सेगमेंट पहले सेशन के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो फ्लश आउट कर दिए जाएंगे सेकंड सेशन की शुरुआत से पहले। अच्छा, कल सैटरडे है तो सेटलमेंट हॉलीडे है, तो जो भी ट्रेड शनिवार को करेंगे आप लोग वो मंगलवार को सेटल होंगे। और एक चीज और, आज के एफएनओ सेगमेंट्स के सारे क्रेडिट्स या आज के आपके इंटरडे प्रॉफिट्स वो कल अवेलेबल नहीं होंगे। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। फिंगर्स क्रॉस ये डिजास्टर रिकवरी साइट वाला टेस्ट बढ़िया से निकल जाए। तो कल ये पहले वाला पेंडिंग टेस्ट था जो पहले होना था, लेकिन उस दिन फिर फुल ऑन ट्रेडिंग हो गई थी जिसकी वजह से टेस्ट पेंडिंग रह गया था। तो अब वो 2 मार्च को इस टेस्ट ने बचा लिया था उस दिन। आधी तैयारी थी, आधी करनी पड़ी। तो थोड़ी पूरी करनी पड़ जाती तो परेशानी हो जाती रात में। तो अब कल है स्पेशल ट्रेडिंग सेशन, तो आपको टाइमिंग आशीष ने बता दिए हैं। आपको उस समय पर मौजूद रहना है बाजार की ओपनिंग क्लोजिंग देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपसे अब कल दर्शकों की मुलाकात होगी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिवांगी मैम से एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं, छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक ही कामकाज कर रहा है। 22,281 का मौजूदा स्तर, 22,304 का ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई के आसपास इंडिसेस अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। शिवांगी मैम, अब सस्ते ऑप्शन की बारी, कौन सा स्टॉक आपने चुना?
जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है HAL। स्टॉक जो है अपने कंसोलिडेटिव रेंज से निकलने की पूरी तैयारी कर रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो बिल्ड हो रहे हैं। इस पूरे सीरीज में हमने देखा है कि अच्छी लॉन्ग बिल्डअप हुई है और रोल ओवर्स जो है वो भी 95% के ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा प्राइस सेटअप बन रहा है। कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हम देख रहे हैं कि बुल्स का एक्शन नजर आते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 3120 के कॉल ऑप्शन में। इसको 145 के आसपास ले, 130 के एक स्टॉप लॉस और 177 के एक टारगेट्स के लिए। 177 का एक टारगेट रखिए, 3120 की कॉल जो कि 151 के जोन्स में भी कामकाज कर रही है, इस पर आप खरीदारी कर सकते हैं 177 के टारगेट्स के लिए। और HCL एक और नाम जो कि शायद अभी भी तेजी कैरी कर सकता है, ऐसा शिवांगी मैम का मानना है। 130 का स्टॉप, 177 के टारगेट्स के लिए आप HCL में खरीदारी करके चल सकते हैं। शिवांगी मैम बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष ही आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके।